देख सकते हैं कि आप जिस शरीर से काम ले रहे हैं, अगर उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं केयर किसकी करूं? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है आपको, मैं केयर किसकी करूं, है ना? हमें केयर किसकी करनी है? जिससे हमारा जीवन चल रहा है ना? और हमारा जीवन किससे चलता है? अच्छे खान पान से, अच्छे न्यूट्रिशन से। उसके बिना जीवन नहीं है, उसके बिना जीवन नहीं है। अगर आप अच्छा खान पान करते हैं, है ना, और बॉडी की, देखो शरीर एक हमारा पहला ऐसा घर है जहां जिसके अंदर हम 24 घंटे रहते हैं। अपने शरीर के अंदर सबसे ज्यादा हम रहते हैं, और कई लोग केवल सोने खाने ही घर जाते हैं अपने घर में। अगर हम इसको सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला हमारा काम है खुद का बचाव करना, प्रोटेक्शन करना, अपने आप का प्रोटेक्शन करना। जब आप अपने आप का खुद का प्रोटेक्शन करेंगे, है ना, तब एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैं चलो ठीक है, मैं अपना खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूं, नहीं करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? सबसे बड़ा नुकसान तो अपना ही कर रहा हूं। कोई चीज नहीं करना ही नुकसानदायक देता है, नहीं करना ही नुकसान है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक गोल बनाया है, मुझे सुबह जल्दी उठना है ना, नहीं कर रहा तो नहीं उठ रहा, तो नुकसान अपने आप हो रहा है। तो मैं ध्यान देना, आप अगर शरीर को न्यूट्रिशन देंगे तो इसका राइट फ्यूल दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को चलाने वाला कुछ ना कुछ है। तो बॉडी क्या हमारा एक राइट फ्यूल है। तो मैं सबसे पहले क्या अवेयरनेस हमारे अंदर आनी चाहिए। हमें उन लोगों से जानकारी लेना चाहिए जो हमारे खान पान के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से जानकारी लेनी चाहिए जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। हमें उन लोगों से, जो लोग हमें न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, उनसे अधिक से अधिक जानकारी लेनी। जब आप न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, आपके स्वास्थ्य के सारे रास्ते खुल जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो जो भी आप करते हैं न्यूट्रिशन, जैसे आपके कोच हैं, वो आपकी देख रेख करेंगे, आपकी जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको बताएंगे उसके बारे में आपको, है ना। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ, है ना। मॉर्निंग के सेशन में ये चीजें बात की थी, हमारे कौन से 7 तरीके हैं जिनसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। और रूल अपनी हेल्थ के लिए, कुछ चीजें लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अपने लिए रूल बनाने, नियम बनाने पड़ते हैं, और अच्छे नियम बनाने पड़ते हैं, अच्छे रूल बनाने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। और हमें फिर जो भी हमने डिसिप्लिन बनाए हैं अच्छे, उनका गुलाम हो जाना है, मतलब वही करना है ना। हमें खान पान में क्या, जैसे अदर चीजें, कोई भी बाहर की पीने वाली चीजें होती है, जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी बोलते हैं, उनको बिल्कुल कम कर देना है, ना के बराबर। और पीना क्या है? पानी। पानी से अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पानी का पीएच वैल्यू हमारे बॉडी के पीएच वैल्यू के एक जैसा मिलता है। अगर हम कुछ दूसरी चीज को कर रहे हैं तो चैलेंज आएंगे। शुगर अपनी लाइफ से बहुत कम करना। अगर शुगर खाना है, मीठा खाना है, सच में कितने लोगों को मीठा पसंद है? मेरे को तो बहुत पसंद है ना। सच बताइए, कितने लोगों को मीठा पसंद है? हमें बहुत सारे लोगों को, है ना। मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मीठा कैसा खाना है पहले नहीं मालूम था। मीठा कैसा खाना है, कौन सा मीठा खाना है? जो नेचुरल मीठा उसको खाना है। आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कम हो जाएगी। नेचुरल मीठा क्या होता है? हम जो फ्रूट से मीठा ले रहे हैं, है ना। और थोड़ा फिर मीठा लेना तो खजूर से मीठा ले लीजिए, है ना। लेकिन जो प्रोसेस वाला, उस मीठे को नहीं खाना आपको। लेस जंक फूड, जंक फूड हमें नहीं खाना है। जितना हम जंक फूड खाएंगे उतना शरीर में जंग लगेगा, उतना जंग लगेगा। क्या खाना है? सब्जियां। सब्जियां, इसका मतलब सब्जी क्या है? लिविंग फूड जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये ज्यादा फल सब्जी वगैरह ज्यादा खाना है। चाय, चाय को जिंदगी से हटा देना, है ना। और क्या खाना है? सब्जी के जगह हमें जूस। जूस किसका होता है? फ्रूट का, है ना। वो कैसा वाला? जो घर में बना हो, जो बाहर मिलता वाला नहीं, क्योंकि बाहर जूस में कई सारी चीजें ऐड होती हैं, उसमें मीठा अलग से मिलाया जाता है। और मेरे हिसाब से अभी जो प्रोसेस में उनको जूस नहीं पीना है, जो वेट लॉस प्रोसेस में उनको जूस नहीं पीना, उनको क्या करना है? पूरा फल ही खाना है, क्योंकि उनको फाइबर की भी जरूरत है, शरीर में, बॉडी में फाइबर की भी जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे आपको उसके बेनिफिट नजर आएंगे, बेनिफिट आपको दिखेंगे। और दूसरा, लेस एसिडिक, अल्कलाइन। जो एसिड बनाने वाली चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, हर किसी के बॉडी में अलग अलग चीजों से एसिड बनता है, जिसका बॉडी होता है जैसा वैसा ही एसिड बनता है। एसिडिक चीजें कम खानी है, अल्कलाइन ज्यादा खानी है ना। जो सादी चीजें उनको ज्यादा खाना है। लेस मेडिसिन, मोर हर्बल। मेडिसिन बहुत कम, ना के बराबर खानी है। जब जरूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े, तब खानी है। मैक्सिमम क्या है? हर्बल फूड खाने हैं। आई होप कई लोग ले रहे हैं, है ना। मैक्सिमम नेचुरल जो होता है हमारे, ठीक है। और दूसरी चीज, लेस प्लास्टिक का थोड़ा कम यूज करना है। अधिकतर ग्लास का, कांच की गिलास, स्टील गिलास ही यूज कर सकते हैं। और गाड़ी में कम चलना है, पैदल ज्यादा चलना है ना। गुस्सा कम करना, हंसना ज्यादा है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी लाइफ में हमें बदलाव कुछ देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बदलाव आते हैं जब हम लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में बदलाव अपने आप आने लगते हैं। तो हमें जितने भी ऑर्गन है यहाँ पे दिख रहा है, इतने सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन है,
और हर ऑर्गन की खुराक अलग है। मुंह से हम क्या डालते हैं? केवल खाना, जिससे हमारा पेट भर जाए, ऐसा खाना हम मुंह से डालते हैं, जिससे केवल पेट, हमें क्या पता है, भूख लगी तो पेट भरना और कोई दूसरी चीज नहीं मालूम रहती है, केवल पेट भरना ये मालूम रहता है ना। लेकिन हमारा शरीर अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग खाना चूज कैसे करता है? क्योंकि बॉडी एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है ना, उस खाने से हर अंगों के लिए अलग अलग विटामिन ढूंढ लेती है। आगे समझिए, उस खाने में विटामिन नहीं है, उस खाने में विटामिन नहीं है, तो बॉडी क्या ढूंढेगी? उसको तो मिलेगा ही नहीं, है ना। ब्रेन हेल्थ, है ना, ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा। टूना फिश कितने लोगों ने सीखा? टूना फिश हम बोल सकते हैं इसमें एक गहरे समुद्र में पाई जाती है, जिसका ऑयल निकाल के, है ना, ओमेगा 3 बनता है। ओमेगा 3 में बता दूं, फैटी एसिड ओमेगा 3 बोला जाता है, फैटी एसिड ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी का हेल्दी फैट, क्या बोल सकते हैं? हमारे बॉडी का हेल्दी फैट ओमेगा 3, है ना। और लेकिन हमें ध्यान देना है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो बॉडी में अगर जिस भी ऑर्गन के लिए हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, वो ऑर्गन हमारा कमजोर पड़ जाएगा। अगर ऑर्गन कमजोर पड़ेगा, उस ऑर्गन से संबंधित बीमारियां हमें पैदा हो जाएंगी। दूसरा मसल्स, है ना, हर किसी के पास जो बॉडी बनी हुई है, शरीर बना है, हर किसी का हड्डी और मांस का होता है। मसल्स हमारा जो मांस, मसल्स, है ना, तो मसल्स मांस क्या होता है? जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, है ना। तो उसके लिए क्या, इससे संबंधित जो विटामिन मिलते हैं हमारे एग में मिलते हैं, बनाना मिलता है ना, और नॉन वेज कई सारे। लेकिन ये लोग, कई लोग ये नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी उसके मसल्स में नहीं होगा, है ना। आपके कोच बता रहे हैं, वहां से आप न्यूट्रिशन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन स्किन मसल्स, है ना, जो हमारे लीन मसल्स हैं, उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। अब प्रोटीन हम कई सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सोर्स से हमें प्रोटीन नहीं लेना है जो हमें डाइजेस्टेबल ना हो, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे सोर्स हमें नहीं लेना है ना। लंग्स, है ना, लंग्स में क्या है? जैसे बताता है ब्रोकली, है ना, और जो भी हमारी जो भी कच्ची चीजें हैं, काप्स वगैरह जो भी होते हैं, कैबेज वगैरह, है ना, तो इन चीजों से हमें क्या मिलता है? हमारे लंग्स के लिए हेल्दी विटामिन, विटामिन ए, सी, डी, ए और सी, ये मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है? केवल यही सोर्स नहीं है, आज कई सारे सोर्स हैं जिनके थ्रू हमें विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाते हैं, दूसरे सोर्स भी खुले। स्किन के लिए अलग भी बताया था, आंखों के लिए अलग विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। इसके लिए वेजिटेबल जो गाजर, मक्का वगैरह ही देखते हैं। तो हर चीज हर मौसम में आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी फूड हैं हम खाते हैं जिसमें विटामिन हैं, हर मौसम में हमें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये थोड़ी कि हम नहीं खाएंगे, हम विटामिन लेना बंद कर देंगे, हम मिनरल्स लेना बंद कर देंगे, है ना। हार्ट के लिए स्पेशल अलग है ना। हार्ट के लिए सबसे मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहां से मिलेगा हमें नहीं मालूम। पहले थोड़ा बहुत हमारे जो है हरी पत्तियां खाते उससे मिलता था, चिया सीड वगैरह जो होती हैं उससे मिलता था। आज हर दिन वो खा सके ऐसा है नहीं। तो इसके लिए क्या है? आज जिसमें भी मिलता है, जो हम उगा रहे हैं, उसमें उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। उतने पर्याप्त हड्डियां जरूरी हैं। अगर हमारी हड्डी मजबूत नहीं है तो चैलेंजेस हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में अगर नहीं, क्या नहीं है, हड्डी मजबूत नहीं है तो चैलेंजेस है। कई लोगों की हड्डियां क्या हो गई, खोखली हो चुकी हैं, कई लोगों की। और डॉक्टर साहब ने बोला है आपको कैल्शियम की जरूरत है। लेकिन हम कैल्शियम कब खा रहे हैं? जब कमी हो चुकी है तब खा रहे हैं, जब उस चीज की हमारी बॉडी में कमी हो चुकी तब खा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी चीज हम बाहर से विटामिन खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हमें दूसरे विटामिन उसको सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कैल्शियम की जरूरत है लेकिन आप विटामिन डी आपके शरीर में पूरी तरीके से नहीं है, तो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर मुझे कैल्शियम पचाना है तो विटामिन डी की जरूरत है। ऐसे कई सारे विटामिन हैं, कुछ हमारे क्या है, पानी में घुलनशील है, कुछ फैट में घुलनशील है ना। तो अलग अलग नेचर के विटामिन हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। किसी ना किसी कमी के कारण हम सारे विटामिन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? हमें बहुत सारी चीज नहीं मालूम है कि आजकल आपको मान लीजिए ऑफ सीजन है, गाजर नहीं मिलेगा, कई सारी चीजें नहीं मिलेगी जो खाने को बोला है। कई लोग फिश नहीं खाते, कई लोग अंडा नहीं खाते, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा। आज दुनिया में हर चीज अवेलेबल है ना। आस्क योर हेल्थ कोच, अपने हेल्थ कोच से पूछिए, वो आपको राइट वे बताएंगे, राइट सही तरीका बताएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है, किसके साथ क्या लेना जरूरी है, ये बताएंगे। कई सारी दवाइयां एक साथ नहीं खा सकता, अगर एक साथ खा ले आपस में रिएक्शन हो जाता है ना। तो उनके बीच का कुछ टाइमिंग डॉक्टर साहब बोलते हैं, इनका इस दवा का और इस दवा के बीच में इतना टाइमिंग का अंतर होना चाहिए। अगर एक साथ खा दिया तो रिएक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में, है ना। ऐसा हम कई सारे फूड खा रहे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, है ना। और होता क्या है, एकदम से हमारे बॉडी में फूड पॉइजन बनता है, इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या था? फूड पॉइजन हो गया क्योंकि हमें विपरीत फूड खा दिया, हमने विपरीत फूड के कारण। तो बॉडी में चैलेंजेस आने लगते हैं। हमें केवल अपने खान पान में कुछ सुधार करने होते हैं,
है ना। लेकिन जो भी हम दुनिया में कुछ भी चीज खा रहे हैं, गाइडेंस में खाइए। अगर यहां पे मैं किसी को न्यूट्रिशन दे रहा हूं तो गाइडेंस में दे रहा हूं, है ना। कई लोग यूट्यूब में देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, जो देखते हैं वो ले लेते हैं, खा लेते हैं। कई मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्हें यूट्यूब में देखा, मंगाया, वो खाया, हालत खराब हो गई। एक व्यक्ति तो ऐसा आया, कह रहा मेरे को बचाना मुश्किल हो गया, अपने आप को डॉक्टर के पास भर्ती हो जाओ। क्योंकि कहां देखा था? ऑनलाइन देखा था। ऐसा नहीं कह रहा हूं वहां पे सब गलत होते हैं, लेकिन अगर कोई भी दवा भी खाएंगे तो डॉक्टर की गाइडलाइन जरूरी है। आप बिना गाइडलाइन के नहीं खा सकते। कुछ भी खाना गाइडलाइन में खा रहा। अगर आपको कहीं से देख करके कुछ कर रहे कोई बता रहा तो उसको ठीक है, उसको फायदा हुआ होगा जरूर, 100% उस व्यक्ति को फायदा हुआ जिसने खाया। लेकिन आपका शरीर उससे मैच नहीं करता, आपके शरीर के लायक नहीं है, तो आप नहीं खा सकते उसको। वही चीज दूसरे व्यक्ति को फायदा कर सकती है और वो आपको बीमार कर सकती है, आपको नुकसान कर सकती है, आपको नुकसान देगी वो। तो हमें ध्यान रखना है ना। वही खाना कभी हमारे लिए जहर बन जाता है ना, और वही खाना किसी के लिए अमृत हो जाता है। केवल हमारे जानकारी न होने के कारण खाना हमारा जहर बनता है ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें अपने आप को एक गाइडलाइन में रखना है। देखो, आपके कोच हैं, आपको गाइड करने का कोई चार्ज नहीं कर रहे, बस आपका कोई भी कोच है वो आपका बेहतर रिजल्ट चाहता है और कुछ नहीं चाहता।